हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। हाँ, कुछ लोगों को छोड़ के, और वो कुछ लोग हैं BTS आर्मी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस आ गया है हाइप की तरफ से कि BTS के मेंबर्स मिलिट्री सर्विस करने जाएंगे, मिलिट्री में जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि वो अपने मुल्क के कानून जो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो देखो इतने फेमस होने के बावजूद अपने मुल्क के जो उनके कानून हैं उनको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो अब नोटिफिकेशन में यही है कि जिन सबसे बड़े हैं तो सबसे पहले जिन ही जाएंगे। सो इट्स ओके। मुझे पता है ये सब आपके लिए मानना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी इतना ही मुश्किल था। मैं भी बहुत रोई थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा नहीं होगा कि वो मिलिट्री में जाएंगे और बिल्कुल ही आपसे दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। देखिए, वो साल में कभी कभी तो कॉन्सर्ट करते थे, कभी कभी तो वो सोलो रिलीज़ करते थे, लेकिन फिर भी हम उनके साथ इन टच रहते थे। कैसे? वेवर्स पे या कुछ इसी तरह। अभी वो हमारे साथ इसी तरह कभी लाइव आ जाए करेंगे हमसे मिलने, कभी कुछ भी करेंगे, लेकिन वो हमारे साथ इन टच रहेंगे। तो प्लीज़ इतने ज़्यादा सैड मत होइए, यही कहूँगी मैं आपको, बिल्कुल मत। इट्स फाइन। अदर सोशल मीडिया ऐप्स पर बहुत से रूमर्स फैल रहे हैं, जैसे कि टिकटॉक पे, स्नैक्स वीडियोस पे और बहुत सी जगह पर, लेकिन आप उनको बिल्कुल फॉलो ना करें। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और उनको बिल्कुल सीरियस ना लें। BTS आर्मी, आपको तो प्राउड होना चाहिए कि वो देखें अब वो मिलिट्री में जाएंगे, वहाँ पर जाके वो कुछ सीखेंगे। उनको, आपको पता है कितनी ज़्यादा धमकियाँ मिलती हैं। अगर वो आर्मी से ट्रेन होके आएंगे तो हमें भी इतनी फ़िक्र नहीं रहेगी उनकी। जैसे कि आपको पता है रिसेंटली जिमिन के ऊपर भी ऐसा कुछ था कि उनको भी बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी जा रही थी। और हम बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट में, जब बोसान में हुआ था, फ्री कॉन्सर्ट हुआ था, हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, पता नहीं क्या होगा। अब अगर वो आर्मी ट्रेंड होंगे तो उनको अपनी हिफाजत खुद करना आएगा, और वो हमें भी उनके लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है अगर वो 2-3 साल के लिए जा रहे हैं। 2025 में वो वापस आ जाएंगे सारे के सारे। अभी तो सबसे पहले जिन ही जा रहे हैं क्योंकि उनकी एज सबसे बड़ी है। उसके बाद जो अपनी एज के लिहाज से जो होगा वो जाएगा। तो फिर भी हम उनके साथ हैं। 2025 तक इनका सारा ख़त्म हो जाएगा। ये अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे सारे के सारे, और ये फिर आके यहाँ पर सॉन्ग रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। और यही बहुत बड़ी बात है आप सबके लिए और हमारे लिए। इन 3 सालों में अलबत्ता BTS कुछ भी सॉन्ग के रिलेटेड काम नहीं कर सकेगा, लेकिन कोई बात नहीं। हम भी तब तक अपनी यूनिवर्सिटी, जिन जिन लोगों की यूनिवर्सिटी रहती है वो कर लें, और जो लोग काम करने जा रहे हैं तो चले जाएं, ताकि हम उनके 3 साल जब वो वहाँ पर हों, हम कोरिया में चले जाएं और फिर हम उनके कॉन्सर्ट्स भी देख सकें। ऑब्वियसली मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी कुछ बातों से आप मोटिवेट हुए होंगे और आपके जो दुखी चेहरे थे, दुखी दिल थे, ये थोड़े हद तक ठीक हुए होंगे, और आप लोग समझ गए होंगे कि कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में। तो खुश रहिए। BTS को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपना ख्याल रखें और BTS को दुआ में याद रखें, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।